औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व शफील मुज़्निबीन अनीसुल फ़क़राए वल मसाकीन सय्यदना व हबीबना व शफ़ी ज़ुनूबना व तबीब क़ुलूबिना मौलाना अबी क़ासिम मुहम्मद सुम्मा सलातु वस्सलामु अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन मासूमीन व लानतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमिन हाज़ा इला यौमिद्दीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाला अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुम्मा औरसनल किताबल लज़ीना इस्तफ़ैना मिन इबादिना। नाज़रीन किराम, खम्स मजालिस की ये पहली मजलिस है और हज़रत मुस्लिम ने अक़ील की शहादत के सिलसिले से और इसी तरीक़े से बाद नमाज फ़ौरन जो है मजलिस ऑनलाइन लाइव जो है शुरू हो जाएगी और इंशाअल्लाह तंज़ीम बाक़रिया नागावा सादात की तरफ से शब शहादत इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम यानी 28 जुलाई और शब 7 ज़िलहिज को वो 9 बजे मजलिस होगी और ये सब मजालिस जो है ऑनलाइन होगी इंशाअल्लाह। और इसी सिलसिले से नाज़रीन इकराम की खिदमत में कोई जो है तबरुकन बयान करना है तो ज़ाहिर सी बात है कि परवरदिगार ने मुंतखब किया हादी को, रहबर को, जानशीन को और किताब का वारिस बनाया और जो भी अहले बैत मासूमीन अलैहिस्सलाम के दर पे आए वो सैराब हुए और जो भी इनके दर पे नहीं आया तो जाहिर सी बात है कि वो जो है तशना रह गया, सैराब ना हो सका। और जिसके दिल में अहले बैत मासूमीन अलैहिस्सलाम की मोहब्बत हो तो फिर इंसान जो है वो किसी से डरता नहीं है, किसी से खौफज़दा नहीं होता। और ख़ुद मासूमीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर इंसान के दिल में खौफ खुदा हो तो फिर वो किसी से डरता नहीं, किसी से खौफज़दा नहीं होता, बल्कि परवरदिगार जो है तमाम चीज़ों को उससे डराती है, यानी तमाम चीज़ें जो है उससे डरती हैं। अब आप देखें कि जो अहले बैत मासूमीन अलैहिस्सलाम के चाहने वाले शहदाई आशिक असहाब जो थे, आप देखिए कि जाहिर सी बात है कि आप सुनते रहते बराबर तस्करात कि कुछ तो ऐसे थे कि जो बज़ में उठते थे, बैठते थे, मौला अली के साथ रहते थे, लेकिन उसके बाद जो है कमा को जो है उन्हें मार्फत नहीं हो सकी। अब आप देखिए कैसे कैसे असहाब है कि जालिम सामने है लेकिन जो है वो आँखों में आँखें डालकर गुफ्तगू कर रहे हैं, बात कर रहे हैं और जालिम दुश्मन जो है वो ख़ुद खौफज़दा हो रहा है और जो दुश्मन है वो जो है तअज्जुब कर रहा है। या मसला आप देखिए हज्जाज जब जनाब कम्बर को बुलाया, कहा कि सवाल किया क्या करते हो, जनाब कम्बर ने यही कहा कि हम जो अली अली करते हैं। कहा क्या करते थे, कहा अली अली करते थे। कहा आइंदा क्या करोगे, कहा अली अली करेंगे। कहा तुम्हारा काम क्या, कहा हमारा काम यही है, अली अली जो है हम करते हैं और आइंदा भी अली अली करेंगे। अब हज्जाज जो है गुस्से में आया और आने के बाद कहा कि बंद करिए अली अली कहना वरना जो है कत्ल कर देंगे। जनाब पैगम्बर मुस्कुराने लगे, कहा मुस्कुराते हो और हम जो है तुम्हें कत्ल करेंगे। जनाब पैगम्बर ने कहा इसी बात पे तो मुस्कुरा रहे हैं कि तुम कह रहे हो कि अली अली कहना बंद करो, तुम्हारी ज़बान अली अली कह रही है। तो अब आप देखें जनाब पैगम्बर को कत्ल किया और कत्ल करने के बाद जो है खुद है ना वो तअज्जुब कर रहा है जालिम
कि इंसान का खून जो है वो खुश्क हो जाता है। इसी तरीके से जनाब सईद बिन जुबैर ये मौला अली के आशिक थे, मौला अली के सहाबी थे, मौला अली के चाहने वाले थे। इब्ने अब्बास से जो है इन्होंने कस्ब किया है ना, फैज़ उठाया। तो ये सईद बिन जुबैर तकरीबन जो है 90 साल के थे और 90 साल के बाद शहादत हुई। तो यही सईद बिन जुबैर है कि एक मरतबा हज्जाज बिन यूसुफ सकफ़ी मलून ने सवाल किया है ना कि कोई अभी है, लोगों ने कहा हाँ सईद है। तो हज्जाज ने कहा कि तलाश करो कि सईद कहाँ है। अब एक गिरोह को तश्कील दिया और वो गिरोह जो है वो काफिला चला कि सईद को तलाश करें। अब तलाश करते हुए गया तो यहाँ तक कि देखा कि एक खानका है और एक राहिब जो है वहाँ पे बैठा हुआ है। तो काफिले वालों ने राहिब से पूछा कि तुमने सईद को देखा है? तो राहिब ने कहा कि हमने तो देखा, पहचानते नहीं, नाम से जानते नहीं। हाँ अगर जो है मसलन हुलिया वगैरह बयान करो तो हो सकता है कि हम जानते हो तो बता देंगे। तो बयान किया तो फिर उसके बाद राहिब ने ये कहा कि देखो फला जगह जो है वो वहाँ पे इबादत करते हैं। अब ये अफराद जो पहुँचे हज्जाज के, अब जो पहुँचे तो क्या देखा कि जनाब सईद जो है वो सजदा कर रहे हैं, यानी पेशानी ज़मीन पे है। परवरदिगार कि हम दो सना कर रहे हैं, परवरदिगार का शुक्र बजा ला रहे हैं। यहाँ तक कि ये मुंतज़िर है जब पेशानी ज़मीन से उठाया तब कहा कि हम जो है हज्जाज की तरफ से आए और आपको गिरफ़्तार करने आए। जनाब सईद ने कहा कि यानी ये ज़रूरी है कि तुम हमें गिरफ़्तार करो? तो इन्होंने ये कहा कि देखिए अगर हम आपको गिरफ़्तार न करें तो अहद हो चुका है, अगर गिरफ़्तार नहीं करेंगे तो फिर जो है हमारे ग़ुलाम जो है वो भी आज़ाद हो जाएंगे और बीबी को तलाक देना पड़ जाएगा। तो जनाब सईद ने कहा कि तुम घबराओ नहीं, हम तुम्हारे साथ चलते हैं। अब जनाब सईद चले। अब यहाँ तक कि कुछ दूर चले, शाम हो गई और वहाँ पे पहुँच गए कि वो जो राहिब था खानकाह में इबादत कर रहा था, वहाँ पे पहुँचे, शाम हो गई। अब जब शाम हो गई, जब वहाँ पहुँचे तो राहिब ने सवाल किया, कहा कि ये बताओ कि जो मतलूबा चीज़ थी तुम्हें वो चीज़ मिल गई? तो लोगों ने कहा हाँ मिल गए। तो कहा कि देखो शाम हो गई है, मगरिब का वक्त करीब है और जब रात हो जाती है तो फिर जंगल से जो है वो शेर आता है, फिर थोड़ी देर के बाद शेरनी आती है, यानी नर और मादा शेर आता है, फिर शेरनी, और बहुत जो है खौफनाक मंजर होता है। जो भी मिलेगा उस पर जो है वो शेर हमला कर देगा। अब रात हो गई है, लिहाजा बेहतर ये है कि आज रात जो है हमारे खानकाह में आ जाओ, गुजार लो। जब सुबह हो जाएगी तो फिर तुम जो है चले जाना, जितनी जल्दी हो करो, इसलिए मगरिब का वक्त हो गया है। अब जो है वो शेर सहरा से निकलेगा, शेरनी भी। तो लोगों ने कहा कि ठीक है। अब जनाब सईद से कहा, जो गिरफ़्तार किए थे, सईद से कहा कि आ जाइए खानकाह में, यानी जो इबादतगाह इसका जो हुजरा है। जनाब सईद ने कहा कि हम जो है नहीं जाएंगे, तुम जाओ, है ना, तुम जाओ। जाने के बाद जो है आराम करो, बहरहाल तुम खौफज़दा हो और हम जो है जिस पे भरोसा करते वो हमारी हिफाजत करेगा, हम जो है किसी चीज़ से खौफ नहीं खाते। अब राहिब ने भी कहा कि ये जो है बहुत जरी शख्स है, जाने दो, अब नहीं आ रहा है तो जाने दो, जब शेर आएगा, शेरनी आएगी तो हमला करेगी, जाने दो। तो फिर लोगों ने ये कहा कि ऐसा ना हो कि हम लोग जो है हुजरे में आराम करें और ये जो है निकल जाए, फरार हो जाए ना। अब उसे तो इतना मालूम नहीं था कि ये अहले बैत मासूमीन अलैहिस्सलाम के चाहने वाले हैं, मुहिब है, आशिक है। तो इन्होंने कहा घबराओ नहीं, कसम खा लिया कि तुम घबराओ नहीं, जाओ तुम आराम करो, हम जो है यहीं रहेंगे। अब सब चले गए उसके खानकाह में और वो जो राहिब था वो भी देख रहा था इस मंजर को कि देखिए ऐसा ना हो कि मसलन सईद निकल जाए। जो अफराद गिरफ्तार करके लाए थे वो भी देख रहे थे और इस मंजर को देख रहे थे, यहाँ तक कि कुछ रात गुजर गई या मसलन निस्फ शब। अब लोगों ने क्या देखा कि एक शेर आया है और शेर आया और आने के बाद जनाब सईद के पास आया और अपने सर को उनके कदमों में रख दिया
और थोड़ी देर तक रहा और फिर उसके बाद वो शेर चला गया। फिर जो है लोगों ने देखा ना खानकाह से, रोशनदान से, जिस तरीके से भी, फिर क्या देखते हैं कि एक शेरनी आई, यानी मादा आई, और वो आई, वो भी उसी तरीके से, यानी जनाब सईद के कदमों पे अपने सर को रख दिया, और फिर कुछ देर के बाद वो शेरनी भी चली गई। अब जब सुबह हुई, आफ्ताब तुलू हुआ, तो वो राहिब जो देख रहा था वो आया, और आने के बाद फौरन उसने ये कहा कि आपका जो मजहब है यानी इस्लाम, आप जो है तालीम दीजिए। जनाब सईद ने वजाहत के साथ तमाम जो है पैगामात थे जनाब सईद ने बयान किया। अब उसके बाद जो है वो फौरन कलमा पढ़ता है और मुसलमान हो गया है ना। जहाँ कहीं वहीं से पढ़िए सलवात एक, तो वो मुसलमान हो गया। अब जो वो मुसलमान हो गया और बाकी जो अफराद थे, अब देखा वो भी मुतासिर हुए और कहा कि हमारे साथ तो मसला है, अब आपको अख्तियार है, अगर कहिए तो हम आपको रिहा कर दें, और हमारे साथ तो ये मजबूरी है। इन्होंने कहा नहीं, घबराओ नहीं, हम जो है तुम्हारे साथ चलेंगे। बहरहाल जनाब सईद जो है आए, अब पहुँच गए। उसके बाद इन्हें मालूम था कि अब जो है आखिरी वक्त है। कहा कि रात में हमें रात इबादत में गुजारे। बहरहाल गस्ल वगैरह किया, और जब सुबह हुई तब जो है हज्जाज के दरबार में लेकर गए सईद को। अब जब लोगों ने देखा, दूसरे जो है अफराद ने देखा, तो हज्जाज का मुबारक हो है ना, सईद जो है वो गिरफ्तार हो गया, असीर हो गया। अब जो है हज्जाज दरबार में है, जनाबे सईद है। अब 5 मिनट पहले जो कहे तो उसको याद रखिएगा, अब जनाबे सईद है और इधर जो है हज्जाज है। अब जो है ये सवाल करता है, कहता है कि तुम्हारा नाम सईद है, सईद यानी मुबारक। कहा तुम्हारा नाम सईद है? कहा कि हाँ हमारा नाम जो है सईद है। कहा कि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारा नाम सईद रखा है, तुम्हारा नाम जो है सईद नहीं होना चाहिए ना, बल्कि जो है सकी होना चाहिए। सईद बिन जुबैर है तो सकी बिन जो है वो कसीर होना चाहिए। उसने कहा कि तुम्हारा नाम जो है ये होना चाहिए। तब जनाब सईद ने कहा कि तुमसे ज़्यादा जो है मेरे बाप जानते हैं, और तुमसे ज़्यादा जो है मेरे बाप पढ़े और लिखे हैं, और तुमसे ज़्यादा जानते, बेहतर जानते हैं कि क्या नाम रखना चाहिए। अब आप देखें कि यहाँ जो है हज्जाज है और सामने ये कह रहे हैं कि उन्हें मालूम है कि क्या नाम रखना चाहिए। फिर उसके बाद जो है उसने ये कहा कि देखो हम तुम्हारी जो है दुनिया तारीक कर देंगे। तो जनाब सईद ने कहा कि अगर हमें मालूम होता कि तुम्हारे पास इतनी कुदरत है तो हम तुम्हें खुदा मान लेते। अब उसके बाद जो है उसने ये कहा कि ये बताओ कि ये जो नाम रखा तो ये नाम क्यों रखा गया। तो कहा कि बहरहाल ऐसा मालूम होता है कि तुम्हारे पास जो है इल्म गैब वगैरह है। फिर कहा कि रसूल इस्लाम के बारे में क्या अकीदा है। कहा कि वो जो है मुझे समय रहमत है। फिर सवाल किया कि दूसरों के बारे में क्या ख्याल है, यानी जो 2 अफराद हैं वो जन्नत में जाएंगे कि जहन्नम में। कहा ना हम जन्नत में गए ना जहन्नम में गए, गए होते तो बताते हैं ना कि क्या है, लिहाजा जो है ना हम जन्नत गए ना हम जहन्नम में गए, हमें क्या मालूम कि कौन जाएगा। तो कहा कि ये बताओ कि ये दोनों कैसे हैं। कहा कि हम तो किसी के वकील नहीं है कि जो हम सफाई देंगे। कहा कि ये बताओ अल्लाह के नज़दीक जो है कौन सबसे ज़्यादा महबूब है ये दोनों में। कहा कि तुम्हारे नज़दीक सवाल किया कौन महबूब है। तो कहा कि हमारे नज़दीक क्या, जो अल्लाह के नज़दीक ज़्यादा महबूब है वही हमारे नज़दीक भी ज़्यादा महबूब है। कहा कि ये बताओ कि यानी इस तरीके से, जाहिर सी बात है जवाब दे रहे हैं तो गुस्सा आया। कहा ये बताओ कि किस तरीके से तुम कत्ल होना पसंद करते हो। इन्होंने कहा कि जिस तरीके से तुम जो है हमारे हाथों से रोज़ क़यामत कत्ल होना पसंद करते हो। अब जाहिर सी बात है देखा। अब उसके बाद जो है ना गुस्से में था, झल्लाया और इसने जो है हुक्म दिया। अब जो है तारीख़ में रवायत में ये मिलता है कि पुश्त के बल या यहाँ तक कि जनाब सईद को कत्ल कर दिया, ज़िब्ह कर दिया। शहीद सालिस रहमा लिखते हैं कि जनाब सईद को कत्ल कर दिया, 90 साल उम्र थे, कत्ल कर दिया। उसके बाद जो है ये मलून 40 दिन तक जिंदा रहा और हर वक्त जो है ये बड़बड़ाता था ना, प्यास लगती थी बड़बड़ाता था, और जो सोने में ख्वाब देखता था जब उठता था तो कहता था कि
शहीद जो है वो आए थे और हमें जो है खींच कर जहन्नम की तरफ ले जा रहे हैं, और 40 दिन के बाद जो है ये मलऊन फौत हो गया। तो अब आप देखें कि मालूम ये हुआ कि जो अहले बैत का आशिक होता है, जो अहले बैत का चाहने वाला होता है, अहले बैत का मुहिब होता है, तो वो आलिम होता है, जाहिल नहीं होता। वो जो है किसी से डरता नहीं, किसी से खौफ नहीं खाता। तो अब जाहिर सी बात है कि जिसके दिल में अहले बैत मासूमीन अलैहिस्सलाम की मोहब्बत है ना। अब आप देखें कि ये तो जनाबे सईद थे और सिर्फ ये देख लिया कि शेर और शेरनी आ रही है और उसके बाद वो राहिब मुसलमान हो गया है ना। तो बहुत से तारीख़ में ये मिलेगा। या मसलन जो है मरहूम नराकी ये जो है ये एक वाक़या तहरीर फरमाते हैं कि इनके ज़माने में पहले जो है जो काज़बैन में हाकिम था वो जो है नादिर शाह फशारी ये जो है हाकिम था, और उसके बाद जो है हसन पाशा ये जो है हाकिम हो गया वहाँ का। और उस दौर में फिर ये हुआ कि ये माह रजब जो आता है भी उनके यहाँ, बाज़ के यहाँ की माह रजब की जब पहली शब आती है तो नूर की बरसात होती है, नूर 12 यानी पहली रजब, यानी माह रजब जब आए जब शब होती है तो नूर की बरसात होती है। वहाँ की जो वलियों का मकबरा, इम्मा का मकबरा होता है, तो वहाँ पे नूर की बारिश होती है। तो ये हसन पाशा ये बादशाह था, तो इसने सवाल किया, तमाम उलमा को बुलाया और बुलाने के बाद इसने सवाल किया, कहा कि हमने ये सुना है, माह जमाद सानी का महीना चल रहा था, इसने कहा कि हमने सुना है कि माह रजब में जो है नूर की बारिश होती है उनके कबूर पे। तो तमाम जो थे मुजावर सबको बुलाया। मसलन जो है इमाम अबू हनीफ़ा के जो मुजावर खादिम थे, अब्दुल कादिर, शेख अब्दुल कादिर जिलानी के जो खादिम, सबको बुलाया और सवाल किया। दीगर उलमा ने कह दिया हाँ नूर की बरसात होती है माह रजब में। तो ये सब खादिमों को बुलाया, कहा कि ये सब तो है ना खादिम है ना, मालूम इमाम अब्दुल हनीफ के मज़ार के खादिम, शेख अब्दुल कादिर जिलानी के खादिम बुलाया, कहा कि तुम वहाँ रहते हो, मुजावरी करते हो, खिदमत करते हो। और तमाम उलमा ने कह दिया कि नूर की बरसात होती है। तो कहा कि तुमने मुशाहिदा किया? तो सबने ये कहा कि हमने तो नहीं देखा, हमने जो है कभी नहीं देखा कि माह रजब आ जाए तो नूर की बारिश हो रही है उनके कबूर पे। तो वो भी खादिम थे कादिर जिलानी के और वो भी सब थे, तो सब ने कहा नहीं। तो फिर हसन पाशा ने कहा कि इमाम जवादैन यानी जो है इमाम के जो हरम में मुजावर है, तो बहरहाल वो जो अइम्मा है और जो है कुछ हजरात हैं जो राफजी, वो जो है वाजिबुल इताअत समझते हैं, लिहाजा जो वहाँ पे खादिम है बुलाए। तो शेख मोहम्मद ये रवायत करते हैं कि ये तकरीबन 20 साल के थे। तो ये रवायत करते हैं कि अब उसने जो है हसन पाशा उसने बुलाया इनके वालिद को। तो साथ में ये भी थे शेख मोहम्मद, ये तकरीबन 20 साल के थे, साथ में ये भी थे, आए। अब जब आए और तमाम जो है उलमा थे, उन्होंने तो कह ही दिया था कि ये मसला है। तो सवाल किया कि ये बताओ कि माह रजब जब आती है तो क्या कब्र पे नूर की बारिश होती है? इमाम जवादैन की कब्र पे नूर की बारिश होती है। तो इन्होंने कहा हाँ, कहा देखा है, कहा हाँ हमने देखा है। तो कहा ठीक है जाओ, फिर चंद दिन और बाकी है, माह रजब आने वाला है। अब जब माह रजब आएगा तो हम आएंगे और हरम में जितने अफराद हैं सबको हटा देना, सिर्फ जो है हम तन्हा रहेंगे, तुम रहना, और हम जो है मुशाहिदा करना चाहते हैं। कहा ठीक है आइए बिस्मिल्लाह। तो शेख मोहम्मद इनके फर्जंद ये कहते हैं कि बाबा ने तो कह दिया, हसन पाशा जो बादशाह था, कहा लेकिन जब वहाँ से चले तो ये सोच रहे थे कि हमने तो मुशाहिदा नहीं किया, हो सकता है कि ज़ाहिरी नूर ना हो, और ज़ाहिरी नूर का हमने मुशाहिदा नहीं किया है और हमने तो कह दिया और वो आएगा भी। अब जो है जाहिर सी बात है कि अगर उसने मुशाहिदा नहीं किया तो फिर हमारे लिए ख़तरा है। तो शेख मोहम्मद यानी उनके फर्जंद ये कहते हैं कि हम सोच रहे थे कि बाबा परेशान थे, बहरहाल घर में आए और आने के बाद जो वक्त गुजरता रहा, दुआ करते रहे, तवस्सुल करते रहे मासूमीन अलैहिस्सलाम की बारगाह में, यहाँ तक कि वो वक्त भी आ गया, करीब आ गया कि माह रजब आ गया। तो हसन पाशा ने कहा कि हम मुशाहिदा करना चाहते हैं। अब हरम में आ गया और उसके बाद कहा कि सब कंदीले और फानूस वगैरह सब बुझा दिया जाए, कोई भी ना रहे, जितने अफराद हैं सब हरम से निकल जाएं। और यहाँ तक कि
अब ये शख्स तन्हा है, हसन पाशा, और ये जो है इमाम के खादिम, अब ये मौजूद है, यहाँ तक कि वक्त आ गया। अब जो है वो भी है ना बैठा हुआ है, तिलावत वगैरह कर रहा है, नमाज़ पढ़ रहा है, और ये जो है पेशानी ज़मीन पे रख रहे हैं, इमाम की बारगाह में दुआ कर रहे हैं, परवरदिगार की बारगाह में इमाम का वास्ता दे रहे हैं। यहाँ तक कि निस्फ शब गुजर गई। जब निस्फ शब गुजर गई तो हसन पाशा ने क्या देखा कि आसमान से एक ऐसा नूर आया कि इंसान की आंखें बंद हो जाए, यानी सैकड़ों सूरज का नूर जो है सिमटा हुआ हो। और जैसे इसने हसन पाशा ने नूर देखा तो फौरन जो है इसने मोहम्मद और आले मोहम्मद पे सलवात पढ़ा और फौरन उनकी पेशानी को चूमा और कहा कि ऐसे अफराद हों तो फिर हमें चाहिए कि हम जो है इनकी खिदमत करें, यानी ऐसे अफराद यानी अहले बैत मासूमीन अलैहिस्सलाम। अब आप देखें उसके बाद जो है चला गया इनाम वगैरह देकर। तो अब आप देखें कि मुशाहिदा करें कि जाहिर सी बात है कि जो भी अहले बैत इमाम मासूमीन अलैहिस्सलाम का चाहने वाला होता है तो परवरदिगार उनके लिए राह हमवार करता है, और जो भी मुहिब होता है वो इंसान जो है किसी से भी खौफज़दा नहीं होता, बल्कि जो है अगर उसके अंदर खौफ होता है तो सिर्फ जो है खौफ खुदा होता है, और हर वक्त जो है ये सोचता रहता है कि ऐसा ना हो कि हमसे कोई ऐसा अमल सरजद हो जाए, ऐसा अमल सरजद हो जाए, यानी आमदन नहीं, मसलन जो ये इस ख्याल में रहता है कि ऐसा ना हो कोई ऐसा अमल सरजद हो जाए कि जिसकी वजह से परवरदिगार नाराज़ हो जाए। अगर जो है इंसान के अंदर खौफ खुदा है तो रवायत में ये है, रसूल अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि परवरदिगार मलक से फ़रिश्तों से उसकी तारीफ़ करता है। उनमें से एक शख्स यही है कि जिसके दिल में खौफ खुदा हो। एक तो ये कि एहसान न जताता हो, कुछ दे देता हो, एक ये है कि किसी से सवाल न करता हो, किसी इंसान के आगे जो है हाथ न फैलाता हो, और एक चीज़ यही है कि उसके दिल में खौफ खुदा हो और खौफ खुदा की वजह से उसकी आँखों से आंसू निकले। हाँ नाज़रीन इकराम, इंशाअल्लाह जो है फिर गुफ्तगू इंशाअल्लाह इस सिलसिले से कल करेंगे। मुख्तसर यही कि आप देखें कि अहले बैत मासूमीन अलैहिस्सलाम के जो चाहने वाले होते हैं उनके दिल में खौफ नहीं होता। यही मुतवक्किल मलून का ज़माना है कि आपको मालूम है कि कोई अपने बच्चे का नाम अली नहीं रख सकता है, अब मालूम हो जाए तो उसे कत्ल कर देता था। ज़ियारत पे पाबंदी थी, कोई ज़ियारत नहीं कर सकता था। लेकिन अब आप देखें कि तफसीर क़ुम्मी में ये वाक़या तहरीर है, बस यही एक वाक़या कि एक मोमिना थी, ज़ईफ़ा थी, नाबीना थी, मरने के करीब थी। अब उसकी एक ख्वाहिश थी कि कितना बेहतर होता कि हम जो है करबला होते, बाबुल हवाइज के हरम में होते। हज़रत अब्बास का लक़ब बाबुल हवाइज है, उनके हरम में होते और वहाँ पे रूह निकलती। इसकी ये ख्वाहिश तमन्ना थी मौत के करीब। उसका एक जवान बेटा था, ये नाबीना थी। तो जब जवान बेटा आया तो जवान बेटे ने देखा कि माँ जो है मुस्तरिब है, परेशान है। तो जवान बेटे ने सवाल किया, मादरे गिरामी कुछ क्या कहना चाहती है, मुस्तरिब है? तो माँ ने कहा, बेटा कहना तो चाहते हैं लेकिन जो है हम तुम्हारे बारे में सोच रहे हैं। तो बेटे ने कहा कि मादरे गिरामी सोचने की क्या ज़रूरत है, आप कहिए। कहा कि बेटा हम सोच रहे हैं कि ऐसे मौके पे करबला में होते और वहाँ जो है रूह निकलती, लेकिन बेटा तुम्हारे लिए मसला है, मुतवक्किल की तरफ से पाबंदी है। जवान बेटे ने कहा, मादरे गिरामी सोचने की कोई बात नहीं है, आपने तरबियत किया, आपने परवरिश की है, हम जो है इस काबिल हुए हैं, आप जो है कुछ फिक्र न करें। अब ये नौजवान अपनी बूढ़ी माँ, नाबीना माँ को अपनी पुश्त पे सवार किया और लेकर चला, बगदाद से लेकर चला। अब जब रास्ते पुल मिला ना, बगदाद और काजबल से जो मिलता है, वहाँ पे मुतवक्किल के सब दरबारी मौजूद थे। जब देखा कि ये एक नौजवान है और पुश्त पे एक बूढ़ी नाबीना ज़ईफ़ा मोमिना है,
सवाल किया कहाँ जा रहे हो? जाहिर सी बात है जहन और कल्ब पे करबला सवार था। फौरन जवान ने कहा, ज़ईफ़ा ने कहा कि करबला जा रहे हैं। तो फिर जो दरबारियों ने कहा तुम्हें मालूम नहीं है करबला में पाबंदी है। अब उसके बाद फौरन हुक्म दिया कि ये जो जवान है इसके हाथ और पांव को बांध दिया जाए। हाथ और पांव को, जवान के हाथ पांव को बांधा और बांधने के बाद जो है दरिया के नीचे फेंक दिया। अब फिर जो है ये जो ज़ईफ़ा थी, नाबीना थी, इसके भी हाथ पांव को बांधा कि इसे भी फेंक दिया जाए। कुछ लोगों ने ये कहा कि नहीं जाने दो, ये ज़ईफ़ा है, नाबीना है और दिखाई देता नहीं, छोड़ दो, ये खुद ही जो है 1-2 दिन में, चंद रोज में खुद ही मर जाएगी। और आखिरकार जो है उसे छोड़कर चले गए। अब जब छोड़कर चले गए तो इस मोमिना ज़ईफ़ा ने, निस्फ़ शब हो गई, अंधेरी रात, नाबीना, अब ये करबला की तरफ रुक करके आवाज़ देती है। कहती है बाबुल हवाइज, इमाम हुसैन को आवाज़ देती है कि ऐसे जो है न जाने कितने फर्जंद कुर्बान हो जाए, लेकिन सिर्फ एक हाजत है कि मौला आप हमें करबला बुला लीजिए। सिर्फ इतना कहा था कि बेटे ने आवाज़ दी कि मादरे गिरामी आमादा हो जाइए। अब जैसे ही बूढ़ी माँ, नाबीना माँ ने सुना, कहा बेटा क्या तुम मौजूद हो? कहा हाँ मादरे गिरामी हम यहाँ मौजूद हैं। फिर उसके बाद जवान बेटे ने कहा मादरे गिरामी जिसे आपने बुलाया था वो भी मौजूद है, बाबुल हवाइज भी सामने मौजूद है। इतना सुनना था ये ज़ईफ़ा तड़प गई। ज़ईफ़ा ने कहा हे बाबुल हवाइज आप अपने हाथों को बढ़ाइए ताकि हम बोसा ले। कोई जवाब नहीं मिला। फिर कहा कि अपने हाथों को बढ़ाइए ताकि हम बोसा ले। कोई जवाब नहीं मिला। फिर इसने कहा अपने दस्ते मुबारक को बढ़ाइए ताकि हम बोसा ले। एक आवाज आई, ए ज़ईफ़ा हमसे दुनिया और आखिरत मांग ले, लेकिन हाथों का सवाल न कर। अगर हाथ होते तो सकीना प्यासी ना होती, बच्चे प्यासे ना होते। परवरदिगार अहले बैत मासूमीन अलैहिस्सलाम को वास्ता इस मुख्तसर से अमाल को कबूल फरमा। करीम जो परेशान हाल उनकी परेशानियों को दूर फरमा। परवरदिगार जो मरीज़ हैं, जिन जिन लोगों ने दुआ के लिए कहा, परवरदिगार ने शफ़ाए आजिल इनायत फरमा। परवरदिगार ये जो मरज़ है इससे हम सबको महफूज फरमा। परवरदिगार जो मरीज़ है उन्हें शफ़ाए आजिल इनायत फरमा। परवरदिगार अहले बैत मासूमीन अलैहिस्सलाम का वास्ता कि हम सब के गुनाहों की मग़फ़िरत फरमा। करीम हज़रत के ज़ुहूर में ताजील फरमा। हमें उनके अवान अंसार में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।